सभी को नमस्कार। सभी मित्रों छात्रों को मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास है क्या, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास किसको कहते हैं, उसकी प्रकृति क्या है और उस पर विभिन्न परिभाषाएं जो विद्वानों ने बनाई हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आपका बीए 4th सेमेस्टर में भी आ गया है ये, और सिलेबस आप लोगों के पास है ही। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इनको, और एमए में भी ये कोर्स चलता है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये बीए में से लेकर एमए तक सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम पहला चैप्टर इसका देखेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या है, उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, और अन्य पॉइंट्स को हम आगे चल के देखते रहेंगे। तो आज हम 2 पॉइंट्स उठाते हैं, अर्थ और परिभाषाएं। तो इतिहास जो है वो यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का आप पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं हिस्ट्री। हिंदी में हम लोग ये कहते हैं कि इति धन हास, अर्थात ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए उसको इतिहास कहते हैं। या हिस्टोरिया से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मान सकते हैं, जिसका अर्थ जो है वो है ज्ञान है, इंक्वायरी अर्थात खोज है, शोध जिसको हम वृतांत और अनुसंधान भी कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं। ये सब इसके अर्थ निकलते हैं, अर्थात किसी चीज की खोज करना, ज्ञान की खोज करना, ज्ञान प्राप्त करना और उसकी खोज करना, उसकी इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल के साथ किसी घटना का अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन करके किसी परिणाम पर आना ही इतिहास है एक प्रकार से। तो यह एक व्यापक शब्द है, कोई संकुचित अर्थ इसका नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर इसका एक व्यापक शब्द लिया जाता है, व्यापक अर्थ लेते हैं, जिसके अंतर्गत इतिहास को हम लोगों ने कुछ विभागों में कह लीजिए उसका विभाजन किया है, कुछ भागों में उसको बांटा है, जिसे हम प्राक इतिहास, जैसे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इन तीनों चीजों में हम तीनों नामों से बांटते हैं। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्री हिस्ट्री अर्थात प्राक इतिहास, फिर होता है आद्य इतिहास, इसको प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है पर्टिकुलर या विशेष इतिहास होता है। तो प्राक इतिहास जो होता है वो बच्चों अलिखित, आद्य इतिहास लिखित होता है किंतु पठनीय नहीं होता है, अर्थात उसकी लिपि जो है वो ज्यादातर चित्रात्मक प्राचीन काल में होती थी, इसलिए वो अभी तक बहुत सारी लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी हैं, इसलिए उन्हें प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा गया है। किंतु जो विशेष इतिहास है वो लिखित भी है और पठनीय भी है, अर्थात हम उसको पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। पाषाण कालीन इतिहास जो हमारा है वो प्राक इतिहास है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित दस्तावेज हमको उपलब्ध नहीं है, और इसलिए हम इसमें उत्खनन पर, भूगर्भ के माध्यम से, उत्खनन के माध्यम से और उनसे प्राप्त हुए उपकरणों के माध्यम से इस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे हम पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका ये प्रोटो हिस्ट्री या आद्य इतिहास। इसका सबसे सुंदर उदाहरण हमारे देश में हमारी प्राचीन सैंधव सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, और सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लिपि तो है, लेखन कला का तो मिलती है, किंतु वह इतने कम अक्षर उसमें है या उसका कोई अन्य अनुवाद नहीं मिला है अभी तक, जिसके कारण वह अपठनीय रह गई है। तो इसलिए उसको आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। जिस दिन विद्वानों ने इसकी लिपि को पढ़ लिया तो ये भी इतिहास के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, और विशेष ये आपका, और विशेष इतिहास हम जानते हैं कि लिखित भी है और पढ़ने योग्य भी है, पठनीय भी है। तो जो श्रीमन हमारे महर्षि वेदव्यास जी थे, इनके द्वारा रचा हुआ वेदांत दर्शन के प्रथम चरण में या प्रथम अध्याय में, प्रथम पाद में कहा गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म कौन है, ये जिज्ञासा है कि ब्रह्म है क्या चीज, ब्रह्म कौन है। इसका उत्तर है जन्माघस्य यतः, अर्थात इस जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय या संहार जिससे होते हैं वह ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म के द्वारा ही सब कुछ होता है। इसी तर्ज पर हम कह सकते हैं
अपने इतिहास के लिए भी कि अथा तो इतिहास जिज्ञासा, अर्थात इतिहास क्या है, अथा तो इतिहास जिज्ञासा, इतिहास क्या है, इसका उत्तर है इतिहास सत्यान्वेषणास्ति, अर्थात इतिहास सत्य की खोज करता है। जो सत्य की खोज करे, सत्य का अन्वेषण करे, वही इतिहास है। जो अतः कह सकते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, क्योंकि ब्रह्म से जगत का पालन और उत्पत्ति, पालन पोषण और प्रलय होता है। इसी तरह सत्य का अन्वेषण इतिहास के द्वारा होता है। तो ब्रह्म ही सत्य है और सत्य का जो निरूपण है वह ही इतिहास है। सत्य का निरूपण करना ही इतिहास का काम है। स्पष्ट है कि ब्रह्म और इतिहास सत्यम शिवम सुंदरम के पर्यायवाची हैं, पर्याय हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ईश्वर ही सत्य है, सब वही सुंदर है और वही शिव है और शिव ही सुंदर है। वही अर्थात शिव अर्थात कल्याणकारी है, सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमारा इतिहास भी ऐसा ही है कि वो हम सत्य का अन्वेषण करता है, इसलिए वो शिव जैसा भी है और सुंदर भी है, क्योंकि मानवों के कल्याण के लिए वो हम रचा गया। तो इतिहास है। अब यहाँ पर हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं इतिहास की। प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के विद्वानों ने कुछ परिभाषाएं दी है हमें, जिसके आधार पर हम इतिहास के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अरस्तु कहते हैं कि इतिहास अपरिवर्तित अतीत का वृत्तांत है, अर्थात जो भूतकाल में, जो पूर्व में, पास्ट टेंस में जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता, तो उसी का वर्णन, उसी का वृत्तांत इतिहास होता है। ये करें। हेरोडोटस दूसरे इतिहासकार हैं जो इतिहास के जनक भी माने जाते हैं, अर्थात सर्वप्रथम उन्होंने इतिहास को की रचना करना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि हेरोडोटस ही वास्तव में इतिहास के प्रारंभ करता थे, इसलिए जनक कहते हैं उनको। तो उनका कहना है कि इतिहास अतीत में मानव के जो कार्यकलाप थे उसका विज्ञान है, उसकी साइंस है, जो मनुष्य करता था प्राचीन काल में, तो वही है। फिर भी अतीत अपने आप में इतिहास नहीं हो सकता, पूरा का पूरा अतीत इतिहास नहीं हो सकता, ये कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अतीत की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वे ही इतिहास बनती हैं। हर सामान्य घटना इतिहास नहीं बनती है कि हर सामान्य जीवन इतिहास बन जाए। जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उन्हीं को इतिहासकार उठाता है और वही इतिहास बनता है। आधुनिक काल के अंग्रेजी विद्वानों में मैकाले का नाम आता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो उनका कहना है कि इतिहास उपन्यास से प्रारंभ होता है और निबंध पर खत्म होता है। उन्होंने कहा कि गिब्बन की कृति इसका सटीक उदाहरण है। इतिहासकार वो आगे ये भी कहते हैं कि इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों से ही इतिहास को ग्रहण करता है, अर्थात दस्तावेज और अभिलेख आदि से जो हमें सूचना मिलती है उसी से हम इतिहास का निर्माण करते हैं। आधुनिक विद्वानों में एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है, स्टूडेंट्स, छात्रों, जिन्हें जो मेरी नजर में भी बहुत महान विद्वान है, और उनका नाम है E.H. कार। इन्होंने एक पुस्तक ही लिखी है कि इतिहास क्या है, छोटी सी पुस्तक है, पतली सी लिखी है। तो उसमें उसका जो सार है, जो मूल वाक्य है, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। उनका कहना है कि इतिहास अतीत अर्थात भूतकाल, अतीत और वर्तमान जो अभी है, इसके बीच में एक अनंत संवाद है। मतलब हम वर्तमान में रहकर ही अतीत की रचना कर रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास के सामान को ढूंढ रहे हैं, इतिहास के तथ्यों को ढूंढ रहे हैं। तो एक दोनों के बीच एक निरंतर चलने वाला एक अनंत संवाद है। तो इतिहास अतीत और वर्तमान को जोड़ता है और उसी की नींव पर पड़ती है, जिससे भविष्य का भी निर्माण होता है। तो एक प्रकार से ये पुल का भी काम कर रहा है जीवन के। अब इतिहास की एक ऑर्गेनिक परिभाषा भी और आती है, जिसे हम आंगिक परिभाषा कह सकते हैं। इसका सूत्र 3 P और 1 E होता है। P का अर्थ होता है, 3 P का मतलब पर्सन, प्लेस और पीरियड, अर्थात पर्सन माने व्यक्ति, प्लेस माने स्थान और पीरियड माने समय या काल। ठीक है, तो व्यक्ति, स्थान और काल। और ई का अर्थ होता है इवेंट या घटना। समझ आए? तो इसके मेल से ही इतिहास का निर्माण होता है।
बड़े बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग इसके ले सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के ले सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस के लिए ले सकते हैं, या किसी अन्य महान व्यक्ति के लिए ले सकते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी कहा जा सकता है। और यहाँ पर यहाँ पे मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी डॉक्टर कलेश्वर राय की पुस्तक से मैं रेफरेंस ले रही हूँ, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने गांधी जी का उदाहरण दिया है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। ये एक सेंटेंस है, ये एक ऐतिहासिक वाक्य है। तो यहाँ पे गांधी जी तो हो गए पर्सन या व्यक्ति हो गए, पर्सन, प्लेस और पीरियड, 3 P। तो पर्सन हुए गांधी जी, प्लेस हुआ प्लेस या स्थान हुआ पोरबंदर, जो गुजरात का एक स्थान है, पोरबंदर नामक एक जगह है। और जो समय है, टाइम है, पीरियड है, वो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी का काल, या उनके जन्म का काल है। तो ये एक ऐतिहासिक वाक्य माना जाता है, लेकिन ये एक आंगिक परिभाषा है इतिहास की। इसमें उनके पूरे जीवन का चित्र नहीं आता है, सिर्फ उनका ये स्थान और नाम और जन्म का समय बता रहा है, ठीक है। इसलिए उसको एकांगी या आंगिक परिभाषा कहा गया है। तो इसके लिए तथ्यों का मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान और अन्वेषण अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। तो ये आज हमने आपको बताया बच्चों कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, उसकी प्रकृति या नेचर कैसी है। प्रकृति उसकी है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य का अन्वेषण करना, और परिभाषाएं आपको हमने बताई हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद, छोटा सा पाठ था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।